हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन का टाइप 2। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप 1 और आज जो है ये टाइप 2। और इसमें जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं डायमेंशन के आधार पर। किसके आधार पर? डायमेंशन के आधार पर। हम लोगों ने पहले देखा था यूनिट के आधार पर भी, यूनिट के आधार पर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निकालेंगे डायमेंशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के आधार पर निकालेंगे टू चेंज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर। देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको दिया है, चेंज द यूनिट ऑफ वर्क फ्रॉम SI टू CGS। SI से CGS में बदलिए किसका यूनिट? वर्क का यूनिट। किसका यूनिट? वर्क का। ठीक है, और या ये कहिए आप जानते भी हैं, हमको प्रूफ करना है ना, ये मुझे प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये आपको पता है 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को डायमेंशन के आधार पर क्या करना है? प्रूफ करना है। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए इसका तरीका क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिए पहले, ओके। तो देखिए तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले मान लेंगे हम लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग। क्या मानेंगे? 1 जूल इक्वल टू x अर्ग। मान लिया 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग? x अर्ग। अब ये बताइए जूल किसका यूनिट है? वर्क का है। जूल किसका यूनिट है? वर्क का है। किस में है? SI में है। ये जूल किसका यूनिट है? वर्क का है। ठीक है, और यह भी तो वर्क ही है। फर्क क्या है? ये SI में है और ये किस में है? CGS में है। आई बात समझ में? ये SI में है और ये किस में है? CGS में है। तो 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, 1 जूल इक्वल टू x अर्ग मान लिया। और टारगेट हमारा क्या है? x का वैल्यू निकालना। क्या टारगेट है? x का वैल्यू निकालना। और डायमेंशन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। कैसे निकाल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो देखिए साहब 1 जूल इक्वल टू x अर्ग ये हमने मान लिया। अब इसका डायमेंशन लिख देना। बोलो तो वर्क का क्या डायमेंशन होता है? ML2 पक्का, ML2T-2। और यहाँ भी x और यहाँ भी वर्क का डायमेंशन कितना लिखेंगे? ML2T-2। यही ना, ML2T-2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका SI में है और ये आपका CGS में है। ये आपका SI में है और ये आपका CGS में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग रखने के लिए इसको 1 1 1 कर देते हैं और इसको 2 2 2 कर देते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो क्लास में 2 लड़का है, एक राजेश है 2, तो राजेश 1 राजेश 2 हो गया, है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पर इसको 1 1 कर लिया और इसको 2 2 कर लिया, ताकि ये पता चले कि ये SI में है और ये CGS में है। आई बात समझ में? ताकि ये पता चले कि ये SI में है और ये CGS में है। क्लियर हो गया? ठीक बात है। निकालना क्या है? क्या निकालना है? x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। तो x को इधर रखिए और अब यहाँ पर देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1 L1 2T-2 और उसके बाद M2 L2 स्क्वायर T2-2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पर क्या करना है? देखो M1 अपॉन M2 कर लेंगे, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। अलग अलग सबको करना चाह रहे हैं। क्या करना है? सबको
अलग अलग कर देते हैं। m1 अपॉन m2 कर लिया इसको, L1 अपॉन L2, लेकिन इसका स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो इसको सब पे स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पर T1 अपॉन T2 पर पावर -2, यानी तो आप अलग अलग रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ भी आप होल स्क्वायर करिए, नहीं तो अलग अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसी सुविधा हो, है ना। रहने दीजिए इसको कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऊपर ही आपका लिखा हुआ है ना, इसको अभी हम हटा रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार हम इसको फिर ऊपर लिखते हैं ताकि कहीं नीचे कट रहा हो, ना दिख रहा हो। m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर है दोनों पे, और T1 पर पावर -2 और T2 पर पावर -2, ये हो गया। और ये इक्वेशन फर्स्ट है तो फर्स्ट ही है, ठीक है। अब इसमें मेरा टारगेट क्या है, क्या करना है कि m1 अपॉन m2 का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? m1 अपॉन m2 का वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना है? L1 अपॉन L2 का वैल्यू निकालना है, और इसका फिर स्क्वायर भी करेंगे। और यहाँ पर फिर T1 अपॉन T2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले m1 अपॉन m2 निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। m1 अपॉन m2 निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखो इसमें ये बताओ कि m1 है किसके लिए? मास के लिए। किसके लिए है? मास के लिए है, ठीक है ना। और किस में है? किस सिस्टम में? SI में मास का क्या होता है? SI में मास का क्या होता है? तो यहाँ पर ये kg दे दिया। उसके बाद m2 CGS में है, तो ये आपका ग्राम हो गया, तो ये 1 kg, और यहाँ पर ये ग्राम। लेकिन निकालना किस में है? निकालना किस में है? निकालना CGS में है, इसलिए कि 10 to the power 7 अर्ग वाली जो बात है वो किस में है? CGS में है। तो किस में निकालना है? CGS में निकालना है, तो इसको CGS में करना है। ये तो नीचे CGS में है ही, ऊपर CGS में करना है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और नीचे 1 ग्राम अपने जगह पर, तो कितना हो गया? 1000। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? m1 अपॉन m2 आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्या चाहिए? L1 अपॉन L2 चाहिए। क्या चाहिए? L1 अपॉन L2 चाहिए। तो L1 अपॉन L2 ये निकालेंगे। क्या करेंगे? L1 अपॉन L2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर यहाँ ध्यान दो, 1 वाला किस में है? 1 वाला किस में है? तो इसका मतलब ये 1 मीटर हो गया। 2 वाला किस में है? तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्क्वायर बाद में करना, अभी हम लोग को L1 अपॉन L2 निकालना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या? तो इसका मतलब 100 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? और T1 अपॉन T2 ये किस में है? तो इसमें तो T1 भी SI में है, T2 किस में है? CGS में है। और दोनों में टाइम का क्या होता है? क्या होता है? सेकेंड ही होता है। तब इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इसलिए कि T1 अपॉन T2 ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए कि किसी भी सिस्टम में टाइम का सेकेंड ही होता है। किसी भी सिस्टम में टाइम का सेकेंड ही होता है, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। यहाँ तक देख लो पहले, कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या करेंगे? इसका वैल्यू क्या करेंगे? फर्स्ट में बैठा देंगे, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं? नीचे वाला ये आप लोग लिख लिए हो? हैं? ये लिख लिए हो? तो इसको लिखिए और यहाँ पर पुट करिए, तो आपको रिजल्ट जो है आराम से मिल जाएगा। तो पहले इसको देख लीजिए,
फिर उसके बाद आगे डिस्कस। तो चलिए अब आइए देखिए क्या करना है। सभी का वैल्यू किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट कर देना है m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। इस सभी का वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो x का वैल्यू कितना देखो तो m1 अपॉन m2 कितना 1000, L1 अपॉन L2 कितना, लेकिन अब इसका स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देना, L1 अपॉन L2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ स्क्वायर कम को काम है, तो यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें, तो चलिए ये 2 बार हो गया। उसके बाद T1 अपॉन T2 है ना, ये तो 1 ही होगा। और याद रखिएगा किसी भी सिस्टम में T1 अपॉन T2 में कोई चक्कर, इसलिए कि ये 1 ही होगा। और 1 पर पावर -2 हो तो भी 1 ही होगा। 1 पर पावर -2000 हो तो भी 1 ही होगा। 1 पर 2 लाख पावर हो तो भी 1 ही होगा। तो ये समझ गए। एक तो T1 अपॉन T2 में किसी भी सिस्टम में है, सिस्टम का मतलब चाहे SI हो, CGS हो या MKS हो, किसी भी सिस्टम में हो तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी बिना सिस्टम के भी क्वेश्चन होता है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। बिना सिस्टम पर भी हो सकता है, तो उसमें जो है फ़र्क पड़ेगा। तब आई बात समझ में। जैसे मान लो प्रैक्टिकल तौर पर जो है अगर हम बात करें कि किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का स्पीड, बस का स्पीड बोलते हैं हम लोग आराम से 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ तो किस सिस्टम में है, किस सिस्टम में है। 60 किलोमीटर पर आवर आप किसी भी गाड़ी का स्पीड बोलते हो, तो ये बताओ तो किस सिस्टम में है। तो साहब ये किसी भी सिस्टम में नहीं है ना, किसी भी सिस्टम में नहीं है। और प्रैक्टिकल तौर पर यूज होता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल तौर पर यूज होता है, और इसलिए इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन किसी सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में चाहे SI हो या CGS हो या FPS हो या MKS हो, टाइम का सेकंड ही होता है, किसी में भी घंटा या मिनट नहीं होता है। बात समझ गए, टाइम का सेकंड ही होता है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग यूज करते हैं और क्वेश्चन में भी हो सकता है, उसकी भी बात हम करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आइए सबको पुट कर दीजिए, तो बस हो तो गया। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए 4 0 3 0 कितना 0 हो गया, 7 0। तो x का वैल्यू 10 टू द पावर 7 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, हैंस 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये बात साबित हो गया। बोलो साबित हुआ कि नहीं, बात समझ में आया। प्रूफ कहिए, आंसर कहिए, जो कहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमने दोनों फॉर्म में दिया है। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत, समझ गए। हटा दें इसको। अब आइए अगला क्वेश्चन। इफ वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड इज कितना 9.8। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड कितना 9.8। ठीक है, तो ये किस में होता है, SI में है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड, या हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या SI कहिए, कितना 9.8। देन फाइंड आउट द
then find out value of acceleration due to gravity in, पहला क्वेश्चन है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब किस में निकालना है? सीजीएस में निकालना है। किस में निकालना है? सीजीएस में निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एफपीएस में निकालना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 9.8, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 9.8, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सीजीएस में। ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका है एफपीएस में। और इसके लिए आपको एक जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन के लिए ये बता सकते हो एक फीट में कितना मीटर होता है? एनीबॉडी? एक फीट में मीटर कितना? एक फीट में कितना मीटर? ये लगभग 0.303 मीटर होता है, लगभग अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको जो बनाएंगे तो वह तो बनाएंगे, लेकिन इसके वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत है। ये बता सकते हो सीजीएस में कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू? सीजीएस में कितना होता है? सीजीएस में 980 होता है, 980 है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब आंसर बता दिए तो समझिए कि प्रूफ करना है ना? क्या करना है? प्रूफ करना है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सीजीएस में निकालना है। किस में निकालना है? सीजीएस में निकालना है। अभी हम एफपीएस को छोड़ देते हैं। अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर देते हैं, दूसरा जो है आराम से अब निकल जाएगा। तो यहाँ देखो फिर तरीका क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं लेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में कितना होता है ये नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबका? क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? एसआई में दिया हुआ है, सीजीएस में निकालना है। एसआई में दिया हुआ है, सीजीएस में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वैल्यू किस में है? एसआई में है। ये वैल्यू किस में है? सीजीएस में। किसका क्वांटिटी कौन सी है? क्वांटिटी कौन सी है ये बताओ? किस क्वांटिटी का निकाल रहे हैं हम लोग? ये है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या जो भी हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या हाथी का एक्सेलरेशन हो, घोड़ा का एक्सेलरेशन हो, किसी का भी एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन ना। ठीक बात है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 9.8, अब डायमेंशन पुट करो। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बोलो तो साहब, हाँ जोर से बोलो, LT माइनस, हाँ जवान आदमी हो, जवान वाला रेस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है बूढ़ा वाला रेस्पॉन्स करो। ठीक है, चलो ठीक बात है, क्योंकि आप ही लोगों से मैं भी एनर्जेटिक रहता हूँ, है ना, कि जवान लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है आपसे कम एनर्जी नहीं है। कहा छोटू? अच्छा चलो ठीक बात। देखो
तो यहाँ देखो x निकालना है और यहाँ पर भी जो है CGS की बात करें तो बोलो पहले तो यहाँ पर जो है LT-2 दे दें और अलग अलग रखने के लिए फिर वही बात क्या करना है, इधर 1 1 कर देना और इधर 2 2 कर देना। ठीक है, क्योंकि ये आपका है किसमें, SI में और ये CGS में। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, आज इसी पर ही बात होगी, इसलिए आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, टारगेट क्या है, x का टारगेट है 9.8 L1 T1 -2, नीचे क्या L2 T2 -2, यही ना। तो ऐसा करते हैं इसको 9.8 और उसके बाद L1/L2 जैसे लिखते थे ऐसे लिख दिया और उसके बाद T1 - T2 और पावर कितना इसका -2 है ना। तो यहाँ पर -2 होल -2 भी दे सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो। और उसी तरह से ये मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर अब क्या करना है, L1/L2 का वैल्यू निकालना है और क्या करना है, T1/T2 का वैल्यू निकालना। ऊपर क्वेश्चन लिख लिया ना, मिटा दें, चलिए ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर देखिए ध्यान से। तो यहाँ क्या करना है, L1/L2 का वैल्यू निकालना है साहब। बोलो L1/L2 1 1 वाला किस में, 1 1 वाला किस में, SI में, SI में लेंथ का मीटर, 2 2 वाला किस में, CGS में लेंथ का, CGS में लेंथ का सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, इसलिए किया कि हम लोगों का टारगेट क्या है, CGS में निकालना। हर एक चीज किस में होना चाहिए, हर एक चीज किस में होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन CGS। हर एक चीज किस में होना चाहिए, CGS में होना चाहिए। तो हर एक चीज CGS में होना चाहिए। तो ये आपका 100 हो गया। चलिए इसका मामला तो साफ हो गया, L1/L2 खत्म हो गया। अब बचा क्या, T1/T2 और ये CGS है। तो ये तो बोले ही है, किसी भी सिस्टम में अगर बात होती है तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। टाइम का 1 1 वाली बात करें तो ये SI है, इसमें भी सेकंड। 2 2 वाली बात ये CGS है, इसमें भी सेकंड। तो T1/T2 हो कितना गया, 1 हो गया। अब इस दोनों का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। दोनों का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आइए क्या मिलेगा, चलो इसको इधर लिख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x = इधर यहाँ आइए देखिए 9.8, उसके बाद L1/L2 का बोलो साहब कितना, L1/L2 100। अब यहाँ पर बोलो साहब T1/T2 का वैल्यू कितना। तो 1 पर क्या पावर दीजिए, जो पावर दीजिए, कोई फर्क इसको पड़ता नहीं है, कोई फर्क इसको पड़ता। तो बात ही खत्म। अब उसके बाद ये हो कितना गया, 980। x का वैल्यू मिल गया 980 और यही तो हमारा टारगेट था। x का वैल्यू निकालना ही टारगेट था। क्या वैल्यू निकालना था, x निकालना था। क्या निकालना था, x निकालना था। बस हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पर लिख दीजिए, हेंस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू क्या, 980 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में। और ये भी याद रखना कि एक्सेलरेशन का कोई भी यूनिट हो, यहाँ पर ये देखो, इसमें CGS में क्या क्या हमने SI से CGS में क्या, तो SI से CGS में करने के लिए क्या करना पड़ा, 100 से गुना करना पड़ गया। 9.8 है और यहाँ 980 है। ठीक है, 100 से गुना करना पड़ा। और ये वैल्यू याद रखना है। क्या करना है, ये वैल्यू याद रखना है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया, आया। तो CGS में कितना वैल्यू निकला इसका, 980।
और दूसरा जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको किस में निकालना है, किस में निकालना है, FPS में निकालना है। उसमें भी देखो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही आएगा, यहाँ तक तो सेम आएगा, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसमें। निकाल सकते हो कि नहीं FPS में? निकाल सकते हो? तो चलो पहले इसको लिखो, उसके बाद FPS में ट्राई करिए इसको, फिर बताते हैं हम। देखिए तो CGS में तो निकल गया कितना, 980, 980। अब किस में निकालना है? FPS में निकालना है। किस में निकालना है? FPS में निकालना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए कि देखो यहाँ तक तो सेम ही आएगा। मैं तो इसी में कर दूंगा, यहाँ पर मीटर को हटाएंगे, फीट लगाएंगे, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ भी जो ये है ये उल्टा हो गया। इसको यहाँ पर जो है ये तो आपका SI में ना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे, फीट लगाएंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपका सेम चला आएगा, लेकिन आप लोग भी उसी में नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, और ये CGS नहीं बल्कि FPS हो जाएगा, ये चेंज होगा। बाकी तो यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं, कर दें इसी में। अच्छा चलो ठीक बात है। तो यहाँ पर एक बार फिर हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, और L1/L2 T1/T2 पावर -2, और ये हो गया, और इसको मान लेते हैं चलिए फर्स्ट। अब क्या करना है, L1/L2 का वैल्यू निकालना है, और क्या करना है, T1/T2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब जरा देखो तो फिर L1/L2 1 वाला किस में है, 1 वाला किस में है, किस में है, SI में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मीटर हो गया। 2 वाला किस में है, FPS में हो गया। तो इसका मतलब ये किस में है, फीट में है, और होना किस में चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन FPS। होना किस में चाहिए, FPS में होना चाहिए। होना किस में चाहिए, FPS में होना चाहिए, FPS में होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, अगर FPS में होगा तो 1 मीटर को फीट में बदलना होगा, ये ध्यान रखना होगा। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था 1 फीट = 0.303 मीटर। तो 1 मीटर में कितना फीट होगा, 1 मीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.303, इतना फीट होगा। आई बात समझ में? तो 1 मीटर में कितना फीट होगा, 1 बाई इतना 0.303, इतना फीट। और नीचे तो ये 1 फीट अपने जगह पर है, ये फीट आपका कैंसिल हो गया। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ये समझ गए ना? तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, L1/L2 का क्या वैल्यू आया, 1/0.303। कोई तकलीफ इसमें, ये L1/L2 का वैल्यू आया। अब क्या करना है, T1/T2। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भी तो सिस्टम में ही है ना, यह भी तो सिस्टम में है, इसलिए इसमें भी T1/T2 कितना आएगा, कितना आएगा, इसलिए कि T1 वाला किस में है, SI में है ना। तो यहाँ भी सेकेंड, T2 वाला किस में है, T2 वाला किस में है, FPS में है। तो यह भी सेकेंड, तो T1/T2 1। अब इस दोनों का वैल्यू 1 में पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 x = 9.8 L1/L2 0.303, उसके बाद T1/T2 कितना, 1। अब इसको सॉल्व करो, लगभग कितना आता है, कितना आया, 32.34, ये आसपास आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो x का वैल्यू ऐसे आप लगभग याद रखिएगा 32.34 ऐसे आता है।
लेकिन आप 32 याद रख सकते हैं, 32 याद रख सकते हैं। जैसे कैसे बोलते हैं 9.8 है तो 10 से काम चला लेते हो, और इसको याद भी रखना है, इसलिए कि ये ज़रूरत आपको आने वाले क्वेश्चन में फिजिक्स में, और यही नहीं पूरे फिजिक्स में आपको होगा। इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये कभी कभी एफपीएस में आपको मिलेगा डाटा, ठीक है। तो हो सकता है कि सभी वैल्यू एफपीएस में हो और जी ले लोगे जाके एसआई में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मान लो क्वेश्चन में सारा वैल्यू एफपीएस में लो, एफपीएस में है, और जी का मान बैठाना है, तो वहाँ जी का जो वैल्यू होगा वह भी तो आपको एफपीएस में लेना होगा ना। और ये आदत है, जी जहाँ आया तुरंत 9.8 पुट कर लेते हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, याद भी रखना जरूरी है। तो चलिए अब आप यहाँ पुट कर लीजिए, हैंस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 32.34 क्या इतना फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में निकला? एफपीएस में। आई बात समझ में? बोलो ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? अब आइए, अभी तक बात हुई सिस्टम की, और अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बिना सिस्टम का, ठीक है, जिसमें सिस्टम की बात नहीं होगी। ऊपर हो गया सबका? हटा दें, मिटा दें? चलिए ठीक बात है, मिटा देते हैं, ठीक बात है। तो चलिए यहाँ देखिए, मिटा दिया इसको। अब आइए देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम दे सकते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको हम दे दें इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एबव क्वेश्चन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। किस में निकालना है? किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। सबसे पहले तो ये बताइए, ये किसी सिस्टम में है क्या? क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, थोड़ा हम साइड हो लिया, ठीक है। पहले तो ये बताइए, ये किसी सिस्टम में है क्या? है? किसी सिस्टम में नहीं है, इसलिए कि किलोमीटर किसी सिस्टम में नहीं होता जनाब। किलोमीटर किसी सिस्टम में नहीं होता, ना ही मिनट किसी सिस्टम में होता। किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर ये किसी सिस्टम में नहीं होता है। किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर किसी सिस्टम में नहीं होता। होता है क्या? ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसको बिना सिस्टम के निकालना है, ठीक है। किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब फिर तरीका वही होगा, लेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लिया, एक्स किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, और यह कोई भी यूनिट है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे प्रैक्टिकल तौर पर हो या नहीं हो, है ना। जैसे मान लो बच्चा से पूछते हो आप कोई क्वेश्चन, बोलो बाबू 1 रुपया में 5 दर्जन केला, तो 4 रुपया में कितना दर्जन? मान लो बोलता बच्चा पहले 1 रुपया देते हैं आपको, 5 दर्जन ला दीजिए हमको। तो बात समझ में आ गया? तो फिर नानी मरे क्वेश्चन पूछना उससे बंद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, ये प्रैक्टिकल तौर पर हो ये जरूरी नहीं है ना। नहीं तो अगला दिन से फिर बोलेगा बच्चा बड़ी बोकरात, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे रे बाबा, है ना, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन आप लोग भी हमसे पूछते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते हो, थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है, लेकिन पूछते बराबर आप वो लोग क्वेश्चन है हमसे, है कि नहीं। तो अब जैसे मान लीजिए यहीं पर मन में हो सकता है केस करोगे, सर किलोमीटर पर मिनट किसी में होता है क्या?
तो नहीं होता है, हम खुद कर रहे नहीं होता, पर मिनट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि क्वेश्चन का एक और एक ही मकसद होता है, टू डेवलप योर थिंकिंग पावर। आई बात समझ में? आपके थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट सिचुएशन आपको क्रिएट करते हैं। आई बात समझ में? तो खैर चलिए, बाकी तो यहाँ भी जो है सब कुछ उसी तरह से चलेगा, सब कुछ एक्सेलरेशन का ही है। ये भी LT-2, यहाँ भी LT-2, ये भी 1 1, ये भी 2 2, एक्सेलरेशन ही ना है। ये भी एबव क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक्सेलरेशन ही है, उसी तरह से चलेगा। ध्यान दीजिए साहब, अब x की बात करनी है, देखते चलिए। कोई केस कास करना हो तो करिएगा, पहले देख लीजिए। 9.8 x का वैल्यू निकालना है, L1 T1 -2 L2 T2 -2, ये कितना हो गया साहब? 9.8 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको मान लेते हैं, फिर हम उसी तरह से इक्वेशन फर्स्ट, फिर टारगेट क्या, ध्यान से देखिए। अब फिर यहीं पर ना फर्क आता है। यहाँ तक तो हमने देखा, अभी तक 2-3 क्वेश्चन में यही था, यहाँ तक तो सेम आया था ना, कोई परिवर्तन यहाँ तक तो नहीं हुआ है ना। तो फिर अब क्या करना है, देखो L1 अपॉन L2, तो अब 1 1 वाला किस में था, ये देखो मीटर हो गया। 2 2 वाला किस में है बताओ तो, देखते चलो बोलते चलो, किलोमीटर हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ निकालना हमको किस में है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो ये किस में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, कितना, 1 मीटर में 1000, 1/1000 है ना। हाँ ठीक बात है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। हाँ ये बात ठीक है। एक बार एक बच्चा पूछा, सर 1 मीटर में कहीं किलोमीटर होगा? तो बड़ा उल्टा पुल्टा आप पूछते हैं, है ना। और अभी बात आएगी, देखो कि 1 सेकेंड में मिनट कितना होगा, है ना। चलो यहाँ देखो, तो ये बात तो समझ गए, 1/1000 तो हो गया, है ना। अब आइए T1 अपॉन T2 वाली बात, जरा ध्यान से देखते जाइए जनाब। T1 अपॉन T2, तो T1 वाला किस में है, T1 वाला किस में है, बोलो सेकंड में है, तो दे दिया सेकंड। 2 2 वाला किस में है, मिनट में है। निकालना किस में है, निकालना किस में है, निकालना किस में है, जोर से बोलो, किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। 1 सेकंड में कितना मिनट, बोल दो 60 मिनट। 1 सेकंड में कितना मिनट, 1 सेकंड में कितना मिनट, 1/60। बात समझ गया? ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में 60 मिनट, है ना। एक बार बोला एक बच्चा, सर 1 सेकंड में मिनट कैसे होगा? तो होगा ना, कितना होगा, हाँ तो 1/60 मिनट। पॉइंट ऑफ मिस्टेक है ये है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो ये आपका मिनट है जनाब, ये फिनिश 1/60। बाकी अब क्या करना है, L1 अपॉन L2 निकल गया, T1 अपॉन T2 निकल गया। क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर मिटा दें, क्वेश्चन हटा दें, तो चलिए हटा दिया, ओके। अब क्या करना है साहब, फर्स्ट में पुट करना है। देखो ध्यान से, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में 9.8 L1 अपॉन L2 1/1000 T1 अपॉन T2 1/60, यही ना आया जी। अब इसको, लेकिन एक बात ध्यान ये रखना, ये पावर जो है ये तो L1 अपॉन L2 हुआ, और T1 अपॉन T2 पर पावर कितना है,
ये रखना पावर -2, इस बात को ध्यान देना, ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक। 1/1000 तो कोई बात नहीं, ये तो L1/L2 था। 1/60 पर पावर कितना देख लीजिए जाओ, और ये तो 1/1000 आ गया। अब -2 पावर, 1 पर -2 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 60 पर जैसे ही पावर -2 आएगा तो इसका मतलब 60 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना, कोई तकलीफ तो नहीं। 60 पर जब ये -2 पावर आएगा, चलो एक स्टेप यहाँ और खा लेते हैं इसका। 9.8 1/1000, 1 पर पावर -2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 60 पर जैसे ही पावर -2 आएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो 60 गुना 60 हो जाएगा। कोई तकलीफ भी इसमें? ये बात समझ गए? क्लियर हो गया? तो बस जब क्लियर हो गया तब तो आंसर आपका आ गया। जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए, आंसर निकालिए। ये आपका ऊपर 36 हो गया, नीचे आपका 10 है, यही ना आ रहा है? देख लो कितना आता है, इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। तो यहां पर देखो x का वैल्यू कितना आया, 36/10। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है? जी नहीं साहब, ये वैल्यू 35.28 आएगा। ऐसे भी सोचो ना, लगभग देखो ऐसे अनुमान लगाया जाता है आंसर में। 9.8 और ये 10 लगभग बराबर, मैदान साफ कर लो, 36 के आसपास आंसर होगा। ज़्यादा एडजस्ट निकालने में यही गड़बड़ होता है, 49 निकाल के रख दिया। आई बात समझ में? तो इसका आंसर 35.28 होगा। बात समझ गया? ऐसे भी सोचो, कॉमन सेंस, अप्रॉक्स लेने का तरीका, ये 9.8 ये 10 लगभग बराबर, 36 के आसपास आंसर होगा, बात खत्म। अब 36 आपके, आप 35 36 37 ये चलेगा, 49 50 आ गया तो ये तो गड़बड़ बात समझ गए ना? क्लियर? बस आंसर आपको यही मिल गया। अब लिख लीजिए, हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। बोलो साहब कोई तकलीफ इसमें? देख लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। और इसी में एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, जो बनाइएगा वो निकालिएगा। अभी हमने किस में निकालने के लिए कहा आपको? किलोमीटर पर मिनट में ना, पर मिनट स्क्वायर में ना। आप लोग निकालिएगा इसी क्वेश्चन में किलो मिनट पर आवर स्क्वायर में। ये होमवर्क के लिए आपका है। ये किसके लिए है? होमवर्क के लिए। किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन वही इन द एबव क्वेश्चन है ना? इन द एबव क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या सिंपली आप HR दे सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालना है। और इसका आंसर जब कैलकुलेट करिएगा आप, ये होमवर्क के लिए इसके आंसर दे देते हैं 127008, ऐसा आंसर आएगा इसका, ठीक है? 127008 ये आएगा आपको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ये होमवर्क के लिए HW क्वेश्चन है, एबव क्वेश्चन है। आई बात समझ में? और अगले दिन डिस्कस करेंगे डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 3, जिसमें कि हम किसी भी फिजिकल फार्मूले को निकालेंगे। कोई भी फार्मूला जो आप साल भर बाद पढ़ेंगे, 6 महीना बाद पढ़ेंगे, वैसे फार्मूले को डायमेंशन के सहारे हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? कोई दिक्कत इसमें? पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कोई फार्मूला चेक करना, लेकिन चेक अब तो हो गया। अब उसको डिराइव करेंगे, क्या करेंगे? निकालेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे कोई भी फार्मूले को, ठीक है? तो चलिए आप लोग आज इतना ही, और चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।